अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉग। जिस तरीके से पता है इस वक्त हम लोग गैराज पे मौजूद है। कुछ काम मेरे पास ऐसा आया हुआ था कि जिसको बताना भी ज़रूरी था और दिखाना भी ज़रूरी था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमारे मैकेनिक भाई हजरात के पास इनके जो टूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो बहरहाल टुडे मेरे पास 3 मोटरसाइकिल्स के फ्रंट शॉक्स जो है वो रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे, और माशाल्लाह से हम लोग ही यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल के शॉक्स जो हमारे मैकेनिक भाई हजरात हैं वो भी हमारे पास अपने शॉक्स खोल के दे जाते और हम लोग उनको रिपेयर कर देते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन एक नॉर्मल शॉक्स में और उसमें क्या फ़र्क है। ये जैसे मिसाल के तौर पे इधर लाइएगा दानियल, दिखाएं। ये एक मोटरसाइकिल का शॉक है बुलेवार्ड का 1500 का। अब ये शॉक जो है इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक शॉक्स। ये टेलीस्कोपिक शॉक्स होते हैं, इनके अंदर नीचे से डैमेज होती है और बाकी ये नॉर्मल खुल जाते हैं बहुत आसानी से और बहुत आसानी से फिट हो जाते हैं। मसला क्या आ रहा होता है बेसिकली इनके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। ये दिखाएं दानियल ज़रा करीब से। ये इनके सील्स जो हैं इनके अंदर इस जगह से डस्ट जाती है जिसकी वजह से इनके सील्स ख़राब हो जाते हैं। और ये सुपर बाइक्स के अंदर ज़्यादातर मसला आने की वजह है कि बाइक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये जो है जल्दी लीक आउट कर जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे शॉक्स की तरफ जिनको बोलते हैं अपसाइड डाउन शॉक्स। ये बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ ये शॉक पे। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ, ये अप साइड डाउन शॉक जितने भी सुपर बाइक्स के होते हैं ये बहुत लाइट वेट होते हैं उनके मुकाबले टेलीस्कोपिक के, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वजनी होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर टेलीस्कोपिक शॉक्स जो है वो क्रूज़र कैटेगरी के मोटरसाइकिल में आ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गया आपका अप साइड डाउन शॉक्स। इसका मसला ये होता है कि इसको खोलना एक बहुत बड़ा इशू है। दिखाएं ज़रा लगा, दिखा सके। इसके ये ऊपर वाले बोल्ट्स अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और जब ये खुलता है बाहर आता है तो इसके लिए अलग किस्म के कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिनके अंदर इसको फिक्स करके इसको खोला जाता है। और ये पार्ट इसका अलग निकलता है, इसके अंदर इसका एक लॉन्ग ग्लास होता है वो अलग निकलता है, और ये जो इसका सिलेंडर है ये एक अलग पूरा बाहर आ जाता है। तो इसको खोलने के लिए बेसिकली इनको 3 पीस के अंदर अलग अलग करने के लिए यहाँ पे एक टूल बना के, कस्टमाइज टूल्स होते हैं वो हम लोगों ने बनवाए हुए हैं। हर मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग के पास टूल्स मौजूद हैं और हर मोटरसाइकिल के हम लोग शॉक्स रिपेयर करते हैं। हर मोटरसाइकिल के हमारे पास सील्स आपको अवेलेबल होंगे, OEM सील्स, और डिपेंड ऑन योर बजट। आपका बजट क्या है, अगर आप OEM डालना चाहते हैं OEM डाल के देंगे आपको, चाइनीज़ बोलेंगे आपको चाइनीज़ डाल के देंगे। जो आपका बजट होगा उसके अंदर आपका शॉक तैयार करके दे दिया जाएगा, और डिपेंड ऑन कंडीशन उसकी लाइफ वेरी करती है आपके डाले हुए पार्ट्स के ऊपर। अच्छे सील इस्तेमाल करें, फॉग ऑयल का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि फॉग ऑयल हमेशा इसके अंदर डालें। अब अक्सर और बेशतर हमारे मैकेनिक भाई हजरात जो मतलब नए काम करने वाले वो करते क्या है, इसके अंदर बेसिकली ट्रांसमिशन ऑयल यानी कि जो कार्स के अंदर स्टीयरिंग ऑयल होता है यानी स्टीयरिंग फ्लूइड होता है, बेसिकली वो ऑयल तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है उसको, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनके ये जो आसान अल्फाज में बताऊँ, ये डंडे, ये जो आप खराबी देख रहे हैं इनके अंदर, ये डंडे कटना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, इन पे निशानात आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जब स्टीयरिंग के लिए बने तो ऑब्वियसली वो स्टीयरिंग के लिए हैं। फॉग ऑयल्स जो होते हैं वो फॉग ऑयल अलग होते हैं, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं उनको। तो ये फॉग ऑयल्स जो हैं वो वेरी करते हैं 3000 रुपीज़ लीटर से लेके हम लोग के पास 5500 यानी 5500 तक के हम लोग के पास ये फॉग ऑयल अवेलेबल हैं, और जो आपका बजट होगा उसके अंदर आपको तैयार करके दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बहुत अच्छा सेट मेरे पास पड़ा हुआ है। बेटा वो ज़रा वो फॉग उठा के देंगे मेरे को, ब्लैक वाला फॉग पड़ा हुआ है। तो ये जो आप फॉग देख रहे हैं जो मैंने बच्चे से लिया है, ये बहुत एक मॉन्स्टर फॉग है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से दानियाल दिखाइएगा। अभी आप परेशान हो रहे होंगे ये इतना अजीब व गरीब किस्म का फॉग जो है ये किस मोटरसाइकिल का है। तो ये शॉक जो है बेसिकली हार्ले डेविडसन वी-रॉड का है, और ये भी हम लोग के पास ही तैयार होने के लिए आया है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो मोटरसाइकिल्स हार्ले डेविडसन हो गए, अमेरिकन मोटरसाइकिल्स क्रूज़र्स हो गए, या जो जर्मन होते हैं, इनके अंदर जो है चाइनीज़ क्वालिटी के हमारे पास सील्स नहीं मिलेंगे आपको। इसके OEM पार्ट्स ही आपको मिलेंगे, और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को कॉस्ट भी मैं चीज़ों की बताने वाला हूँ, तो तसल्ली से वीडियो देखिएगा, हर चीज़ की कॉस्ट भी आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, अगर एक नॉर्मल क्वालिटी के CBR 600 सुपर बाइक इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि वो हार्ले डेविडसन के इतने ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, ज़्यादा सुपर बाइक्स के यूज़र हमारे पास आ रहे होते हैं। तो नॉर्मल एक अगर आप इसके अंदर चाइनीज़ सील्स डाल लें और लोकल ऑयल जो मतलब लोकल के चाइनीज़ ऑयल होते हैं वो अगर आप डाल लें, तो तकरीबन आपका खर्चा इसके ऊपर 10 से 12 हज़ार रुपये का आ रहा होता है। किस तरीके से कि नॉर्मल सील्स में आपके 4-4.5 हज़ार रुपये की सील्स हो गए, उसके बाद ऊपर वाले सील्स हो गए तकरीबन इसके 2000 रुपये तक के, 2500 रुपये तक के, उसके बाद 3000 रुपये का ऑयल, तकरीबन ये कोई 8-9 हज़ार रुपये बनते हैं। 1000-1500 रुपये हम लोग की लेबर होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारा लेबर चार्ज नहीं है। 1000-1500 रुपये में हम लोग ये तैयार करके देते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि आप अपना मोटरसाइकिल लेकर आ जाएँ और हम 1000 से 1500 रुपये में इसको तैयार करके देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मैकेनिक भाई हज़रात हमारे पास खोल के लेकर आते हैं
वो उनसे हम 1000-1200 रुपये लेते हैं अपनी लेबर, और ये तैयार करके दे देते हैं। अगर आपने अपना मोटरसाइकिल लेकर आना है, उसको खोल के और दोबारा से हम उसमें फिट करेंगे तो उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2500 तक हम लोग लेते हैं, और उसकी लेबर 2500, बाकी सामान के पैसे आपने देने होंगे। और इसी तरीके से अगर हम लोग चले जाते हैं जैपनीज़ के ऊपर, तो जैपनीज़ के अंदर इसके ऑयल सील्स मिनिमम 6000 से लेके 7000 के ऑयल सील्स है, और अच्छा ऑयल इस वक्त 5500 रुपये लीटर है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन आपका अगर ओरिजिनल चीज़ों के ऊपर, OEM पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं हम लोग ये, तो तकरीबन आपका 3 से 4000 रुपये का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़र्क आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं हाथ के हाथ रिकमेंड करता चलूँगा आप लोगों को कि ज़िंदगी में जब भी ये चीज़ ऐसी है, फॉक्स आपके यानी कि शॉकर्स का जब भी काम करवाएं तो कोशिश करें कि OEM पार्ट्स के ऊपर काम करें। मैं रेकमेंड नहीं करता लोगों को, लेकिन कुछ लोगों का बजट नहीं होता, जेब इजाज़त नहीं दे रही होती, तो उनके साथ किसी किस्म का मैं इंसिस्ट भी नहीं करता। मैं बोलता हूँ जी जो आपकी जेब इजाज़त दे रही वो काम करवा लें। काम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर तरीके का आपको हमारे पास मिल जाएगा, भले वो जैपनीज़ से रिलेटेड हो, OEM पार्ट्स हो, ये सारी चीज़ें आपको शॉक्स और फॉक्स से रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी गाइडलाइन मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।